हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कासा कम्युनिकेशन। इस वीडियो में हम इंडिया की डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। हमारे इंडिया कौन कौन सी दिशा में डेवलप हुआ है इस वीडियो में हम जानेंगे। तो पहले हम बात करेंगे इंडिया की मिलिट्री और डिफेंस सिस्टम के बारे में। हमारे इंडिया ग्लोबल रैंकिंग के तहत मिलिट्री और डिफेंस सिस्टम में 4th नंबर पे आते हैं। हमारे देश को 4th नंबर पे लाने के लिए हमारे देश के पास बहुत सारी वेपन्स, एयरक्राफ्ट और बहुत ही पावरफुल फोर्सेस है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। हमारे देश के पास ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो एक बहुत ही खतरनाक मिसाइल है। उसके बाद अग्नि भी ICBM, T-90 भीष्म, अर्जुन मेन बैटल टैंक, पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, K9 बर्जा T और INS विक्रमादित्य और राफेल, सुखोई S-30 और तेजास जैसे बहुत सारी खतरनाक वेपन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और एयरक्राफ्ट है। उसके बाद हमारे पास पैरा SF कमांडो, मार्कोस, NSG, घातक फोर्स और SSF जैसे बहुत ही पावरफुल फोर्सेस भी है जो हमारे देश को बहुत ही पावरफुल बना देते हैं और उसके वजह से हम भी सेफ है। तो इस इंफॉर्मेशन के तहत हमें पता चला कि हमारे देश मिलिट्री और डिफेंस सिस्टम में बहुत आगे निकल चुका है, जो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद हम बात करेंगे इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो के बारे में। इसरो ने भी बहुत सारे सक्सेसफुल मिशन किया है और इसरो वर्ल्ड का टॉप 5 स्पेस एजेंसी में आते हैं। इसरो का सक्सेसफुल मिशन है 1975 में आर्यभट्ट जो हमारे फर्स्ट सैटेलाइट था। उसके बाद 2008 में चंद्रयान 1 जिससे हमें पता चला चांद में पानी है। 2013 में मार्स ऑर्बिट मिशन मंगलयान, जिस मिशन के बाद हमारे देश वर्ल्ड का पहला देश बन गया जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मार्स पहुंच गया था। उसके बाद 2015 में एस्ट्रोसैट, 2018 में GS8011, GS8024 जो एक सक्सेसफुल मिशन रहा जो हाई थ्रूपुट कम्युनिकेशन सैटेलाइट था। 2021-22 में EOS-04 और EOS-06, 2023 में चंद्रयान 3, 2023 में ही आदित्य L1 जो इंडिया का फर्स्ट मिशन जिसने सन का एटमॉस्फेयर का रिपोर्ट दिया था। उसके बाद 2025 में SPATEX और इसरो का अपकमिंग मिशन है गगनयान, चंद्रयान 4 और निसार। हमारे देश का स्पेस एजेंसी इसरो वर्ल्ड का टॉप 5 स्पेस एजेंसी में आते हैं। तो इसका मतलब है हमारे देश भी स्पेस साइंस में बहुत आगे निकल चुका है, बहुत डेवलप हुआ है, जो हमारे लिए बहुत एक अच्छी खबर है। उसके बाद हम बात करेंगे इंडिया की इकोनॉमी के बारे में। और हमारे इंडिया वर्ल्ड रैंकिंग में इकोनॉमी के तहत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी का कंट्री है। हमारे इंडिया का नॉमिनल GDP रैंक है 4th और PPP GDP का रैंक है 3rd पोजीशन। हमारे इंडिया का GDP वैल्यू है $4.93 ट्रिलियन 2026 के तहत। हमारे इंडिया का टोटल पॉपुलेशन है 1.46 बिलियन 2025 के रिपोर्ट के अनुसार और हमारे इंडिया का पर कैपिटा इनकम है $2,788। हमारे देश इकोनॉमी के मामले में बहुत आगे निकल चुके हैं, तो यह हमारे लिए एक अच्छी खबर है। और बुरी खबर ये है हमारे देश 4th लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री है, लेकिन हमारे देश का जो गरीबी है वो अभी भी सेम ही है। तो आशा करता हूँ हमारे देश का जो गरीबी है वो भी धीरे धीरे घट जाए। उसके बाद हम बात करेंगे इंडिया की एजुकेशन सिस्टम के बारे में। हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है वो वर्ल्ड रैंकिंग में 53 रैंक में आते हैं, जो हमारे लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। इंडिया गवर्नमेंट ने एजुकेशन के लिए बहुत ही खर्चा किया है और पहले की तुलना में अभी हमारे देश में एजुकेशन के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज है और टेक्नोलॉजी भी आ गई है। लेकिन हमारे जो प्राइमरी स्कूल, LP स्कूल और हाई स्कूल में है, उन स्कूलों में अभी भी टेक्नोलॉजी का जो कोर्स है वो अभी भी नहीं है। तो वो एक वजह हो सकती है कि हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है वो अभी भी बहुत लो पे चल रहा है। हमारे देश में आज से पहले टेक्नोलॉजी और हायर एजुकेशन के लिए कोई भी अच्छी कॉलेज नहीं था, जिस वजह से हमारे देश का बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ने के लिए हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाते थे, जैसे अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी ऐसी जगह पर पढ़ने के लिए जाते थे। 2022 के रिपोर्ट के अनुसार हमारे इंडिया के स्टूडेंट बाहर पढ़ने के लिए $47 बिलियन खर्च किया था और 2024 के रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश से 7,60,000 स्टूडेंट पढ़ने के लिए विदेश गया था, क्योंकि हमारे देश में टेक्नोलॉजी और हायर एजुकेशन के लिए अच्छी कॉलेज नहीं थी। लेकिन अभी के टाइम पे हमारे देश में बहुत सारी ऐसी अच्छी कॉलेज है जिसमें टेक्नोलॉजी और हायर एजुकेशन को इम्पोर्टेंट दिया जाता है, जैसे कि IIT मद्रास, IISc बेंगलुरु और IIT का बहुत सारी कॉलेज है और एम्स जैसे भी मेडिकल कॉलेज हमारे इंडिया में अभी चल रहा है। तो इन सारी इन्फॉर्मेशन के तहत हमें पता चला कि हमारे देश मिलिट्री और डिफेंस सिस्टम और स्पेस एजेंसी और इकोनॉमी के तहत बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन एजुकेशन के मामले में हमारे देश अभी भी बहुत पीछे चल रहा है। तो हमारे गवर्नमेंट को एजुकेशन में बहुत सारा ध्यान देना होगा, क्योंकि एजुकेशन ऐसा चीज है जो नहीं होगा तो हमारे देश भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। एजुकेशन से ही हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। तो हमारे देश का जो प्राइमरी स्कूल है, जो छोटे बच्चे हैं, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाना होगा और टेक्नोलॉजी के साथ उसको इंट्रोडक्शन करना होगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि आज के जमाने में टेक्नोलॉजी ही सब कुछ है, टेक्नोलॉजी नहीं है तो हर कंट्री नीचे रह जाएगा। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ भी जानने को मिला हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।